नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि पहले 2 चरणों के चुनाव में बीजेपी 2017 का परफॉर्मेंस दोहरा रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर यूपी बिहार के लोगों के अपमान का आरोप भी लगाया। देश के रक्षा मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह आज पंजाब के दौरे पर निकले हैं। प्रचार करना है, 3 सभाएं उनको एड्रेस करनी है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं। राजनाथ जी, अब चलो पंजाब की तो बात है कि आप लोगों की मेहनत अब लगता है रंग लाने लगी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या 2 चरणों के चुनाव है, मतपेटियां बंद हो चुकी हैं, ईवीएम बंद हो चुका है। अब जिसे गढ़ माना जा रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, जहां पे बोल रहे थे अखिलेश यादव और आरएलडी लोकदल चौधरी जयंत उन स्वीप करेंगे, क्या ऐसी संभावना नजर आ रही है? वोटिंग के बाद बड़े दावे चल रहे हैं। कुछ सर्वेक्षण एजेंसियों से भी मैंने बातचीत की थी। उनका कहना था कि ये जो पहले 2 चरण के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं, कमोबेश उतनी ही सीटें प्राप्त होंगी। थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा अधिक भी हो सकता है, कमोबेश, लेकिन उतनी ही सीटें प्राप्त होंगी जितनी की 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई थी। एंटी हो या फिर एंटी इनकम्बेंसी हो, चाहे वो जिस जाट फैक्टर की लोग बात करते थे वो फैक्टर हो, इसका कहीं कोई असर नहीं रहा। लोग जाटों की नाराजगी की बात कर रहे हैं। कोई प्रश्न ही नहीं है। जाट तो कम्युनिटी तो बराबर भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है, इस बार भी है। आपको लगता है जनता बीजेपी की उन बातों को मान रही होगी कि आपकी यहाँ पर छेड़खानी बंद हो जाएगी, यहाँ पे गुंडागर्दी बंद हो जाएगी? हाँ, नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर जो कामयाबी उत्तर प्रदेश की सरकार ने यानी योगी जी ने जो हासिल की है उसकी सर्वत्र चर्चा है। और लोग ये मानते हैं यदि विकास करना है तो कानून और व्यवस्था की स्थिति चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था। और इस मामले में उत्तर प्रदेश में हम सबको कामयाबी मिली है। तीसरा फेज भी जो आ रहा है वो माना जा रहा है कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है। इधर यादव बहुत आयत में है, अल्पसंख्यक मतदाता बहुत आयत में है, कुछ इलाकों में जाट भी है। तो इस थर्ड फेज में भी क्या कुछ मुश्किल का सामना पड़ेगा? थर्ड फेज में भी हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। कौन कहता है कि हमको यादवों का वोट नहीं मिलता है? भले ही वो जाति, पंथ और मजहब की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, क्योंकि इसी आधार पर समाज को बांटकर ही ये लोग बराबर राजनीति करते रहे। हम ये नहीं कहते कि यादव कम्युनिटी का वोट हमको नहीं मिलेगा। कई स्थानों पर अच्छी संख्या में हमको यादव कम्युनिटी का वोट पहले भी मिला है, आज भी मिलेगा। लेकिन राजनाथ जी, जब भी चुनाव इस तरह का आता है, फिर आप लोग धीरे धीरे पूर्वांचल की तरफ बढ़ेंगे, आप लोग की कैंपेनिंग भी उधर बढ़ेगी। विकास जो आप लोगों ने 2 साल से आपकी सरकार ने, आप लोगों की मोदी सरकार ने लोगों को जो मुफ्त राशन दिया है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन रही है, तो क्या इसको एंटी इनकम्बेंसी दबा सकती है 5 साल की? इसके होते हुए भी एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की, प्रो इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। तो माना जाए कि हम लोग पिछली बार की तरह बीजेपी फिर से कमोबेश वही स्थिति रहेगी, मुझे भी लगता है। चुनाव के समय एक जो केंद्रीय मंत्री है एसपी सिंह बघेल, उस पर इस तरह से हमला होना, नहीं, वो तो चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लिया है, कार्रवाई हो रही है। दोषी जो जो न्याय संगत होगा वो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा। इलेक्शन कमीशन की इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाने का कोई औचित्य नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं, जहां खुद प्रियंका गांधी मौजूद थी, कि यूपी बिहार से आने वाले भैया लोगों को सत्ता नहीं सौंपेंगे। आपको लगता है जो पंजाब की इकोनॉमी, जहां के मजदूर सारे यूपी बिहार पूर्वांचल से आए लोग हैं, उस इलाके के लोगों के लिए ऐसी भाषा, वो भी कांग्रेस के सरपरस्तों के सामने, उचित था पंजाब की जनता के लिए? देखिए, गुरु नानक देव जी ने सबसे बनाई और सबसे भलाई की बात कही, और मैं समझता हूं गुरु नानक देव जी का जो कहना था उससे पूरी तरह से हटकर, उससे विपरीत यह पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी का स्टेटमेंट था। और कांग्रेस की यह पॉलिसी पहले से ही रही है कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राजनीति करो। और मैं समझता हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी शायद उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आप भी पूर्वांचल से आते हैं ऐसी, और आप जानते हैं उस तरह के काफी लोग यहाँ आते हैं, तो इस तरह की भाषा क्या यूपी बिहार की? नहीं, किसी के लिए, कहीं किसी राज्य का कोई व्यक्ति हो, केवल उत्तर प्रदेश और बिहार का ही प्रश्न नहीं है।
किसी भी राज्य के कोई मुख्यमंत्री हो अथवा कोई भी व्यक्ति हो, इस तरीके से भारत के समाज को बांटने वाली बात उसके द्वारा नहीं की जानी चाहिए। जनता में घुसती है ये सब बातें, जनता के अंदर घुस जाती है ये सब बातें, या नहीं, जन सामान्य इन सब सारी चीजों को पसंद नहीं करता है। भारत का नागरिक कोई है, कोई कहीं जा सकता है, कहीं रह सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई राज्य प्रतिबंध लगा दे कि हमारे यहाँ ये नहीं आएंगे, वह नहीं आएंगे, ये कभी संभव नहीं है।